मंगलमय दिवस दोस्तों, सुप्रभात। मैं बेलीपुरम से डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला आपकी बात डॉक्टर सत्या के साथ अपनी बात डॉक्टर सत्या के साथ। कल हमने बात की थी कि तन को स्वस्थ रखने के लिए मन को स्वस्थ रखना बड़ा ज़रूरी है, किंतु कहना बहुत आसान है, करना थोड़ा कठिन, लेकिन असंभव नहीं है। और कल हमने एक कविता सुनी थी। आज के इस काल में जो सबसे बड़ा मन का दर्द है, उसकी बात की थी। लोग सोचते हैं पैसा, पद सबसे ज़्यादा ज़रूरी शायद यही होता है, और मन इससे प्रसन्न हो जाता है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि जिनके पास पैसा है, जिनके पास पद है, वो भी सुखी नहीं है। तो फिर कुछ और है ना, जो मन को शांत रख सके, स्वस्थ रह सके, और जिससे हमारा तन भी स्वस्थ रह सके और हमारा जीवन भी। उसी कड़ी में आज एक बहुत ही आम सी बात जो हमें दर्द दे जाती है, जो हमारे मन को अस्वस्थ कर जाती है, वो होती है वाणी। कोई कुछ ऐसा बोल देता है जो हमें चुभ जाता है, कोई कुछ ऐसा कर जाता है जो हमें बुरा लग जाता है, और तब मन सबसे ज़्यादा दुखी होता है, परेशान होता है। तो क्यों होता है मन परेशान? जब कोई कुछ कह देता है। बड़ा सुंदर सा एक दोहा है बिहारी का। बिहारी सतसई में बिहारी राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे, और उन्होंने सतसई लिखी, और वो सतसई यानी 700 दोहों की एक पुस्तक, और उसमें का एक दोहा है जिसने कहीं न कहीं राजा जयसिंह पर भी प्रहार किया। और वो दोहा है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंधो, आगे कौन हवाल। तो राजा जयसिंह जब अपनी पत्नी के साथ, नई नवेली पत्नी के साथ, जो कि बहुत ही सौंदर्यवती थी, रात दिन मग्न रहने लगे और राजपाट को, प्रजा को भूल गए, तो उनको ये दोहा लिखकर कवि ने वहाँ भेजा था। देखिए, कवि और साहित्यकार, मुझे लगता है कि समाज में ऋषि और मुनियों के बाद कवि और साहित्यकार हैं जो समाज के लिए बड़े ही हितकर होते हैं, जो अपनी छोटी छोटी बातों से, छोटे छोटे सिद्धांतों से और छोटी छोटी कहानियों से जीवन की दिशा बदलने का भान रखते हैं। और बिहारी के इस दोहे को पढ़कर राजा जयसिंह को अपने कर्तव्य का भान हुआ, और वो रंग महल से बाहर निकल आए। तो ये है शब्दों की बात, और इसीलिए बिहारी के लिए कहा गया है कि सतसैया के दोहरे, अरु नावक के तीर, देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर। तो खैर, ये बात तो बिहारी के दोहों की थी, जो देखने में छोटे लगते हैं लेकिन घाव गंभीर करते हैं। ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में छोटी छोटी सी ऐसी बातें होती हैं जो हमारे मन में गंभीर घाव कर देती है, और इससे किस तरह से हम बचें, इसके लिए ज़रूरी है कि हम इस पर सोचें। किस तरह से सोचें? अपने लिए। स्वयं से प्यार करते हो तो, स्वयं से प्यार करते हो तो फिर क्यों सबसे डरते हो? स्वयं से प्यार करते हो तो क्यों फिर सबसे डरते हो? दूसरों की गलतियों का हिसाब खुद से क्यों करते हो? दूसरों की गलतियों का खुद से ना हिसाब करो। स्वयं से प्यार करते हो, फिर क्यों सबसे डरते हो? दूसरों की गलतियों का खुद से ना हिसाब करो,
आंसू तो निकलते हैं, मानती हूँ आंसू तो निकलते हैं, तीर जब भी चुभते हैं, पर ये दर्द क्यों हुआ पहले ये सवाल करो, पर ये दर्द क्यों हुआ पहले ये सवाल करो। कड़वी वाणी ना समझ वो, कड़वी वाणी ना समझ वो, दुर्भाग्य भी उसी का है। गैरों की नासमझी पर, गैरों की नासमझी का, गैरों की नासमझी पर खुद को ना हलाल करो। सत्य है जब साथी तेरा, सत्य है जब साथी तेरा, ढूंढते क्यों तू सहारा। सत्य है जब साथी तेरा, ढूंढते क्यों तुम सहारा। तू अकेला है जहाँ में ऐसा ना मलाल करो, तू अकेला है जहाँ में इसका ना मलाल करो। और इंदु और दिया तुम बन जाओ रोशन, दिया तुम बन जाओ रोशन जहाँ कर जाओ, दिया तुम बन जाओ रोशन जहाँ कर जाओ। इंदु की बिखरेगी किरणें अब तुम जमाल करो, इंदु की बिखरेगी किरणें अब तुम जमाल करो। तो दूसरों की गलतियों को किसी ने कुछ कह दिया और उसका तीर एक बार तो चुभता है, माना मैंने, लेकिन दूसरे ही क्षण अपने आप से प्रश्न करो कि क्या उसमें आप गलत थे, और अगर नहीं थे तो अपने दिल को दुखी करके सजा मत दो। ये सीखा है मैंने बहुत बहुत प्रयत्न के साथ, और यही आज आपके समक्ष। आज बस इतना ही। सोचिएगा ज़रूर कि जब भी आप अपने मन को दुखी करते हैं तो कितनी बार उसमें आपकी गलती होती है। आपका दिन मंगलमय, शुभ और आनंद से भरा